अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 7, 8, 9 और 10 इस वीडियो में कवर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर हमें चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। साथ ही पता चलो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक, ग्रुप का लिंक, और वेबसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर आपको पास पेपर ऑल मिल जाएंगे और वो भी अनपेड। और सेकंड नंबर व्हाट्सएप ग्रुप है और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी। किसी भी चीज़ की हेल्प की जरूरत हो तो आप वहाँ पे आके मुझसे पूछ सकते हैं। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं जस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाता हूँ, मतलब कि ये टॉपिक्स है ना, ये इंपॉर्टेंट पूरा टॉपिक आपको जस्ट पढ़ाया करता हूँ। ठीक है, आपको जैसे कि पता है। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 8 है, मीडियन इन केस ऑफ ग्रुप डाटा। मतलब कि जब डाटा को हम ग्रुप में इनटू क्लास, मतलब कि डाटा को हम ग्रुप में कर देते हैं इनटू क्लास, जैसे क्लासेस होती हैं। अब फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट मीडियन, मतलब कि उसको हम ग्रुप में बना देते हैं। मीडियन एल और मीडिया एल, मतलब कि एल लोअर बाउंड्री इज एन टोटल फ्रिक्वेंसी, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी और एफ फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन। मीडियन इन ओपन एंडेड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन है नो लोअर अपर लिमिट्स इन सम क्लासेस। और कुछ क्लासेस ऐसी होती है जिनमें लिमिट नहीं होती ओपन की ना एंड की, मतलब कि जितना मर्जी होती है फ्रीक्वेंसी जितनी, मतलब है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, इनकम बिलो 50,000 और 55K एंड 5K टू 10K, अबव 10K, मतलब कि तनख्वाह जो होती है ना, सैलरी, उसमें कोई इनकम हमारी है ही नहीं, या अबव भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। कभी हम उसमें लॉस भी कर सकते हैं, कभी हमारी वो बढ़ती रहती है। ठीक है। एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, मतलब कि ऐसा रिलेशनशिप, मतलब फॉर मोड स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन, मोड आर रिलेटेड थ्रू एन एम्पेरिकल फार्मूला। मसलन के मोड 3 मीडियन, 2 मीन मोड 3 मीडियन। मसलन क्या कि मीन हमारे पास है 20, मीडियन हमारे पास है 25। अब हमने जो मोड लेना है ना, वो इस तरह लेना है कि 325 और 230। ठीक है। मसलन कि इनका हम ले रहे हैं मोड 75 माइनस 40, मोड आ गया 35। ठीक है। उसके नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटिल्स, क्वांटल्स, क्वार्टिल्स, डेसिलिस और परसेंटलाइज। मतलब कि इनको डिवाइड किया गया है इक्वल पार्ट्स में। अब जो हमारे पास क्वार्टिल्स है वो हमारे पास 4 पार्ट्स में होता है, मसलन के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ठीक है। जो कि हमारे पास डेसिलिस होता है उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और जो परसेंटलीज होता है उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया। उसके बाद हम बात करते हैं ग्राफिक लोकेशन ऑफ क्वांटिल्स। ग्राफिक मतलब कि क्वांटिल्स ऐसा है कि जो लोकेट करता है ग्राफिक को ओवर ओजिंग कर्व्स को। मसलन के एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, Q1 इज लोकेटेड बाय n/4, Q2 n/2, Q3 हमारे पास 3n/4। ठीक है। मतलब कि ग्राफ की मदद से वो सर्च करता है। उसका लेक्चर 9 है जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन ऐसे वो है कि जिसको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, ग्रोथ रेट्स को चेक कर सकते हैं, परसेंटेज को चेक कर सकते हैं और रेशियो को चेक कर सकते हैं, मतलब क्या क्या आ रही है। ठीक है। एग्जाम्पल, मसलन के डाटा हमारे पास है 2 और 8, उसके हमने जीएम फाइंड करते, ग्रोथ, ग्रोथ हमने रेट उसकी फाइंड करते 2 मल्टीप्लाई 8 अंडर रूट 16 एंड 4, उसकी मिसाल तौर पे ये हमारे पास आ गया। ठीक है। हाँ, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन मतलब कि इसको हम यूज करके रेट्स और स्पीड को चेक कर सकते हैं हार्मोनिक से। ठीक है। जैसे कि आपके पास वैल्यू 2 और 4, आपने हार्मोनिक का फार्मूला लगाया, 2 डिवाइडेड 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, तो ये हमारे पास 2.67। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन हार्मोन अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स। अब इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है इन तीनों के। अब जो है ना, इनके दरमियान एक अहम ताल्लुक क्या है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मतलब आपके पास वैल्यू 2 और 4, अब आपने जी ए एम फाइंड करना अर्थमेटिक मीन, तो वो आपके पास है मिड वैल्यू, तो वो आपके पास है 5। ठीक है ना, अर्थमेटिक। जियोमेट्रिक 4, ठीक है, 4 आ गया, और हार्मोनिक 3.2। इस तरह फाइंड कर। सम अदर मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, सम अदर क्या होते हैं उनमें, मतलब कि हम क्या करते हैं, बिसाइड मीन, मीडियन, मोड एंड
यूज करके उनको हम अदर मेयर भी कर सकते हैं। मिड रेंज, मिड रेंज मतलब कि ये हमारे पास उसका फार्मूला आ गया। मिड रेंज का मतलब कि लार्जेस्ट वैल्यू भी स्मॉलेस्ट वैल्यू भी, मतलब कि उन दोनों का मिड जो है उस तरह हम, मतलब कि एवरेज वैल्यू हमने सबसे ना बड़ी है ना सबसे छोटी है, उसकी एवरेज वैल्यू बतानी। ट्रिम्ड मीन, ट्रिम्ड मीन हमारे पास ये होता है कि जो क्या करता है, एक्सट्रीम वैल्यू आर रिमूव बिफोर द कैलकुलेटिंग ऑफ मीन। जो एक्सट्रीम वैल्यू होता है उसको पहले ही मतलब कि रिमूव कर देता है कैलकुलेटिंग वैल्यू से। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पर्शन, dispersion refer the spread valuable data around to the center value। डिस्पर्शन क्या करता है, रेफर करता है, स्प्रेड फैलाता है ये, और वैलिडेट करता है डाटा अराउंड द सेंटर वैल्यू। डाटा ए जिसमें हमारे पास 48, 49, 50, 51 और 52 है। डाटा बी 20, 35, 50, 65 और 80। अब क्या कर रहा है डाटा, क्या कर रहा है, नियरली सेम एवरेज की जो है ना उनको क्या कर रहा है, बट डाटा बी इज मोर स्प्रेड आउट। उनको एक जगह कर, जैसे 50 इसमें आपके पास आप देख सकते हैं जस्ट बस, मतलब कि ये बता रहा हूँ उनकी एवरेज बता रहे हैं। एब्सोल्यूट ऑफ रिलेटिव मेयर्स ऑफ डिस्प्ले, एब्सोल्यूट मेयर और रिलेटिव मेयर, ठीक है। एब्सोल्यूट मेयर क्या होता है, एब्सोल्यूट मेयर मतलब कि ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ डाटा, ठीक है। ओरिजिनल जो मतलब कि उसके अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ डाटा, जैसे हमारे पास रेंज, मीन और स्टैंडर्ड डेरिवेशन। और रिलेटिव मतलब उसकी रेशियो और परसेंटेज वगैरह। रेंज क्या होता है, रेंज हम बताते हैं कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है उसके बारे में। मसलन कि जैसे हमारे पास इसमें 10 और 30, 30 माइनस 10 20, ये हमने उसकी रेंज बता दी बस। कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, कोफिशिएंट की हमने रेंज बतानी है। इट इज रेलिवेंट मेजर बेस्ड ऑन रेंज। फार्मूला हमारे पास ये आ गया, मतलब कि हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू, हमने अब कोफिशिएंट फाइंड करना है, मतलब कि लार्जेस्ट वैल्यू एक दफा माइनस करनी है, एक दफा प्लस करनी है, और उनको हमने डिवाइड किया 0.5 आ गया कोफिशिएंट, ठीक है। उसका क्वार्टरली डेरिवेशन, क्वार्टरली डेरिवेशन मेजर द स्प्रेड ऑफ मिडल 50%, मतलब कि जो 50% वैल्यू होती है ना उसके बारे में हमने बताना है। जैसे कि ये हमारे पास Q1 है 20, Q3 है हमारे पास 40। अब मिडिल वैल्यू हमने कैसे निकालनी, 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास 10 आ गया मिडिल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में 11 शुरू हो जाता है। हमने, चले मैं आपको लेक्चर में 11 भी करवा देता हूँ। मीन डेरिवेशन, मीन डेरिवेशन हमारे पास होता है कि हमने इसमें क्या करना है, एवरेज वैल्यू जो सेंटर वैल्यू होती है ना उसके बारे में हमने बताना है इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि हमारे पास डाटा दिया गया 10, 20 एंड 30। अब मीन वैल्यू जाहिर सी बात है मीडियम बता रहे हैं तो 20 है। अब हमने वैल्यू बतानी है, 10 की डेविएशन 10 है, 20 की 0 है और 30 की 10 है। क्यों हम ये कैसे बता रहे हैं, हमें कैसे पता। 20 मीन वैल्यू को हमने क्या किया, 0 कर दिया ना, 10 की 10 है, 30 की 30 है, डिवाइडेड बाई 3 किया, ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई। पहले देख लें 11 लेक्चर में क्या क्या टॉपिक है। स्टैंडर्ड है, कोफिशिएंट है, ठीक है। उसका स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट द मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इंपॉर्टेंट है। मतलब कि वेरिएंस का इसका फार्मूला क्या है स्टैंडर्ड का, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब, मतलब आपको एग्जांपल में सही समझ आती है। फॉर एग्जांपल आपको 2, 4 और 6 दिया गया, मीन वैल्यू तो आपको पता है 4 आ गई, ठीक है, जो मीन है। अब वेरिएंस में क्या है, उसका हमने वेरिएंस बताना है, तो वो हमारे पास आ गया 2.67, 2.67, और स्टैंडर्ड डेविएशन 1.673। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब सीवी हमारे पास क्या है, सीवी कंपैरिजन करता है कि दो डिफरेंट डेटाबेस के दरमियान। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मीन आपके पास है 50, एसडी आपके पास 5। अब आपने क्या किया, 5 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 100, अब आपके पास आ गया 10%, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 11 मतलब कि यहाँ पे एंड होता है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो, मतलब कि इजी वे में आपको पूरा एक लेक्चर करवा रहा है एक पीडीएफ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और नंबर भी दिया गया, वहाँ पे आप मुझसे आके ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।